शायद ही कोई होगा जिसने कि सावित्रीबाई फुले का नाम ना सुना हो। ये भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। इनका जन्म 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। इनके पति का नाम ज्योतिबा फुले था। सामाजिक दृष्टि पर देखा जाए तो इन्होंने सामाजिक तौर पर बहुत ही सुधार किए हैं। इन्होंने 1848 में पुणे के भीड़ेवाड़ा में पहला भारतीय लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की थी। भारत में महिलाओं को उस टाइम दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता था। बस यही कारण था कि महिलाओं को पूरी जिंदगी खाना बनाने और वंश को आगे बढ़ाने तक ही सीमित समझा गया था। लेकिन इस पुरानी सोच वाले समाज में भी सावित्रीबाई फुले जैसी महिला ने अन्य दूसरी ही नहीं बल्कि हर जाति की महिलाओं के लिए 17 वर्ष की आयु में 1848 में पुणे में देश का पहला गर्ल्स स्कूल खोला था। अगर हम इनकी पढ़ाई की बात करें तो शादी के टाइम तक ये पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन इनके पति ने उन्हें घर पर भी पढ़ाया था। उन्होंने 2 साल के टीचर प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। पहला संस्थान अहमदनगर में एक अमेरिकी मिशनरी सिंथिया द्वारा संचालित संस्थान में था और दूसरा कोर्स पुणे के ही एक नॉर्मल स्कूल में था। इन्होंने अपने पति के साथ मिलकर कुल 18 स्कूल खोले थे। इन दोनों ने मिलकर ही बाल हत्या प्रतिबंधक गृह नामक केयर सेंटर भी खोला। इसमें बलात्कार से पीड़ित गर्भवती महिलाओं को बच्चों को जन्म देने और उनके बच्चों को पालने की सुविधा दी जाती थी। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों से संबंधित मुद्दों के बारे में भी जागरूकता बढ़ाने के लिए महिला सेवा मंडल की स्थापना की थी। दकियानूसी लोग जो थे वो सावित्रीबाई को पसंद नहीं करते थे। उनके द्वारा शुरू किए गए स्कूलों का लोगों ने जमकर विरोध भी किया था। जब वे स्कूल में पढ़ाने जाती थी तो लोग अपनी छत के ऊपर से उनके ऊपर गंदगी, कूड़ा, यहाँ तक कि मल भी फेंक देते थे, उनको पत्थर मारते थे। सावित्रीबाई एक साड़ी अपने थैले में लेकर चलती थी और स्कूल पहुंचकर लोगों द्वारा गंदी कर दी गई साड़ी को बदल लेती थी। लेकिन उन्होंने इतने विरोध के बावजूद भी लड़कियों को पढ़ाना जारी रखा था। 1850 के दशक में फुले दंपति ने 2 शैक्षिक ट्रस्टों की शुरुआत की, नेटिव फीमेल स्कूल पुणे में और दूसरा द सोसाइटी फॉर प्रोमोटिंग द एजुकेशन ऑफ महार, जिसके तहत कई स्कूल शामिल थे। उन्होंने बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर की भी जांच की तो उसमें पाया गया कि आर्थिक कमी के कारण ऐसा हो रहा है। इसके निवारण के लिए उन्होंने बच्चों को वजीफा देने की प्रथा शुरू की। सावित्रीबाई लड़कियों के लिए प्रेरणा बनी रही जिन्हें उन्होंने पढ़ाया था। उन्होंने उन्हें लेखन और पेंटिंग जैसी गतिविधियों के लिए भी प्रोत्साहित किया। 1874 में इन्होंने काशीबाई नामक एक विधवा ब्राह्मण से एक बच्चा गोद लिया। इस प्रकार समाज के प्रगतिशील लोगों को एक मजबूत संदेश प्रस्तुत किया। यह दत्तक पुत्र बड़ा होकर डॉक्टर बना। जो मुद्दे महिलाओं के अस्तित्व को कमजोर कर रहे थे उन्होंने बाल विधवाओं सशक्त बनाकर मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया और उनके पुनर्विवाह की वकालत की। इन्होंने छुआछूत और जाति प्रथा के खिलाफ पति के साथ मिलकर बहुत काम किया है। निचली जातियों के लोगों के लिए समान अधिकारों को प्राप्त करने और हिंदू पारिवारिक जीवन में सुधार करने के लिए काम किया। इन दोनों ने अछूतों के लिए अपने घर में एक कुआं भी खोदा, जबकि एक अछूत की छाया भी अशुद्ध मानी जाती थी और लोग प्यासे अछूतों को पानी की पेशकश करने के लिए भी अनिच्छुक थे। इनके दत्तक पुत्र यशवंतराव ने एक डॉक्टर के रूप में लोगों की सेवा करना शुरू कर दिया। 1897 में बुलेसोनिक प्लेग की बीमारी ने नालसपोरा और महाराष्ट्र के आसपास के इलाकों को बुरी तरह प्रभावित किया तो साहसी सावित्रीबाई और यशवंत ने बीमारी से संक्रमित लोगों के इलाज के लिए पुणे के बाहरी इलाके में एक क्लिनिक खोल लिया। वे इस बीमारी से पीड़ितों को क्लिनिक में लेकर आती थी जहां उनका बेटा उनका इलाज करता था। रोगियों की सेवा करते हुए वे खुद भी इस बीमारी की चपेट में आ गई और 10 मार्च 1897 को सावित्रीबाई फुले का निधन हो गया। समाज को सुधारने के लिए बहुत काम किए हैं इन दोनों ने, लेकिन जो सबसे ज्यादा काम सावित्रीबाई फुले का था वो था महिला के लिए उत्थान करना, महिलाओं को हर क्षेत्र में उनका हक दिलाना। उन्होंने महिलाओं के लिए जितनी लड़ाई लड़ी है उनकी सबसे बड़ी दुश्मन भी महिलाएं ही बनी हैं। शुरू में जब ये स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती थी तो सबसे ज़्यादा विरोध महिलाओं का हुआ था। बाल विवाह प्रथा रोका तो सबसे ज़्यादा विरोध महिलाओं ने किया। विधवाओं का पुनर्विवाह के लिए सबसे ज़्यादा विरोध महिलाओं ने किया। यहाँ तक कि जब वो लड़कियों को पढ़ाती थी इसमें भी सबसे ज़्यादा विरोध महिलाओं का ही था। सावित्रीबाई फुले का नाम इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। आज उनके जन्मोत्सव के उत्सव पर हम उनको शत शत नमन करते हैं।